एक बेटा अपनी माँ से कहता है कि तुम झूठी उम्मीद पाल रखी हो। तुम्हें ये चीज का पता नहीं है कि तुम जिसे अभी तक अपनी दुल्हन समझ रहे थे, वो दुल्हन के रूप में एक किन्नर है, जो तुम्हें कभी दादी का सुख नहीं दे सकती, मुझे कभी बाप बनने का सुख नहीं मिल सकता। तुम्हारी सारी की सारी अरमानें धरी की धरी रह जाएंगी। मेरी भी तमन्नाएं मर चुकी हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। लड़की के घर वालों ने हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। जिसे तुमने दुल्हन बनाकर अपने घर लाया था, वो दुल्हन के रूप में एक किन्नर निकली, जो ना बच्चा पैदा कर सकती है। हमारे घर में कभी बच्चों की किलकारी नहीं गूंजेगी, जिसकी उम्मीद तुम लगाए हुए 5 साल से बैठी हो। यूपी के कन्नौज का एक मामला है। अनीता अपने इकलौते बेटे सुनील चौधरी की शादी कानपुर देहात के रहने वाले राम प्रसाद की बेटी रोशनी से करती है। शादी बड़े रस्मों रिवाज धूमधाम से होती है। सुनील चौधरी घोड़ी पर सवार होकर रश्मि को दुल्हन बनाकर अपने घर लाते हैं। रश्मि लाल जोड़े में दुल्हन बनकर जब ससुराल आती है तो दिखने में काफी ही सुंदर होती है। उसके नए नक्श बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन की तरह होता है। आज अनीता की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। इस पल का वो न जाने कितने वर्षों से इंतजार कर रही थी। आज उस घड़ी आ ही गई, जिस पल का वो इंतजार वर्षों से कर रही थी। अनीता के रूप में जो एक बहुत खूबसूरत दुल्हन उसे जो मिली थी, इस दुल्हन की उम्मीद लगाए वो वर्षों से इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी कि मैं अपने इकलौते बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से गाजी बाजी के साथ करूंगी। रोशनी दुल्हन बनकर घर के आंगन में बैठी होती है। आस पड़ोस, रातें, रिश्तेदार, परिजन सब उसको घेरे बैठे होते हैं। आज उसकी मुंह दिखाई की जो रस्म है, मुंह दिखाई की रस्म बारी बारी से होने लगती है। एक एक कर रिश्तेदार और आसपास के लोग रोशनी की मुंह दिखाई करते हैं और साथ में नेक भी देते हैं। देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी दुल्हन तो किसी फिल्म हीरोइन से कम नहीं लग रही, जिसकी उम्मीद तुमने बरसों से की थी। ये बातें सुनकर अनीता की छाती चौड़ी हो जाती है। उसे इस खुशी का एहसास होता है जैसे उसने सारी जग जीती। तुम्हारी बहू किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं दिखती। वो लोग कहते हैं कि रोशनी की खूबसूरती के आगे कोई नहीं टिकता। उन लोगों की बातें सुनकर सास उसकी बलाएं लेने लगती है। कहती है, तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां मिले, मेरे हिस्से की खुशी भी तुम्हें मिले। उसे दुआएं देने लगती है, क्योंकि जो उनकी इकलौती बहू जो थी, तुम्हें किसी की नजर ना लगे, भगवान तुम्हें सबकी नजरों से बचाए रखे। बस भगवान से मुझे यही चाहिए। पहले लोग रोशनी से मजाक में कहते हैं कि तुम बस जल्दी से अपनी सास को एक पोते का सुख दे दो, जो उन्हें भी दादी का कर बुलाए। रोशनी खूबसूरत के साथ बहुत बड़ी शातिर और चालाक इंसान थी। चालाकी तो जैसे उसके रग रग में भरी हुई थी। आज रोशनी की पहली सुहाग रात थी। आज रोशनी की सुहाग रात है। फूलों का सेज बिछा हुआ है। रोशनी बस इसी सोच में पड़ी होती है कि आज मैं क्या करूंगी, कहीं मुझसे पति मेरा सच न जान जाए। आज कहीं मेरा पति पहली ही रात को मेरी सच्चाई ना मालूम कर ले। बस इसी सच्चाई को छुपा के रखना। सुनील चौधरी की भी तो आज पहली ही रात है। सुनील चौधरी को उसके दोस्त चुटकी लेते हुए कहते हैं, बेटा आज तुम्हारी पहली रात है, तुम्हें जंग जीतना है, तुम अभी से जंग की तैयारी कर लो। यूं ही मजाक करते हुए रोशनी के कमरे में उसे धक्के देकर अंदर भेज देते हैं और बाहर से कुंडी लगा देते हैं। जब अंदर पहुंचकर सुनील देखता है कि उसकी बीवी तो मेरा इंतजार किए बिना ही सो गई। सोचता है कि शादी की थकावट के मारे
कहीं जल्दी सो गई होगी, शादी के रस्म और रिवाज को निभाते निभाते शायद थक गई होगी और मेरा इंतजार किए बिना ही वो सो गई। एक बार तो उसकी इच्छा होती है कि उसे यूं ही सोने देते हैं, फिर मन मारकर रोशनी को उठाने जाता है। ऐसा लगता है कि आज वो गहरी नींद में सो रही है। उठाने की नाकाम कोशिश अधूरी रह जाती है। रोशनी तो बस सोने का नाटक कर रही थी। रोशनी तो बस सोने का नाटक कर रही थी। वो तो पति को आते हुए देखती है, मगर यूं करवट बदलती है जैसे उसने कितनी गहरी नींद में सोई हुई है। रोशनी के ना उठने पर पति उसके बगल में ही लेट जाता है और लेट कर करवट बदल कर सो जाता है। मन ही मन सोचता है कि आज तो हमारी पहली सुहाग रात थी, चलो आज नहीं तो फिर किसी दिन सुहाग रात मना ही रही। रोशनी तो बस नाटक कर रही थी, ऐसे भी समय काटा जाए। पति को मेरी किन्नर होने की जानकारी न लगे। अगर पहली रात को ही अगर मालूम चल जाएगा तो सारे नाते रिश्तेदार अभी घर में ही हैं। पति बाहर जाकर हल्ला करना शुरू कर देगा, मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। मगर पति के अरमानों पर जैसे पानी फिर गया था। इस दिन की उसने बहुत दिनों से कल्पना जो कर रखी थी। उसे भी अपनी पत्नी का प्यार चाहिए। उसने तो सोच रखा था कि रात में तो मीठे बोल बातें करेंगे और यही बातें करते रहते रातें कट जाएगी। मगर तो यहाँ उसके सोचने की उल्टा हो चुका। ऐसे करते करते कितने ही ना जाने दिन बीत जाते हैं। रोशनी कभी बीमारी का बहाना बनाती है, कभी किसी पूजा पाठ व्रत की बातें बताती है। सुनील को अभी अपने पास आने नहीं देती, उसको कभी छूने नहीं देती। सुनील मन मारकर यूं रह जाता है। सबको उस अपने अंदर बैठे राज को छुपा के रखना चाहती है, जो किसी को पता ना चल पाए कि वो किन्नर है। मगर ये बातें कब तक छुपी रहती, कभी ना कभी तो इसकी पोल खुलनी ही थी। आसपास के लोग नाते रिश्तेदार अनीता से पूछते हैं, तुम्हारी बहू भी पेट से है क्या? कब तक तुम्हारे घर खुशियां आने वाली है? ये बात सुनकर अनीता का मुंह लटक जाता। इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था कि जो दुल्हन उसके घर में है वो एक किन्नर है, जिससे वो बच्चे की उम्मीद लगाए बैठी है। आस पड़ोस में किसी के घर अगर कोई बच्चा होता तो अनीता को ऐसा लगता कि जैसे मेरे घर भी कोई बच्चा हो, मुझे भी दादी दादी कहकर पुकारे, मेरे घर में भी नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारी गूंजे, छोटे छोटे कदमों से चारों तरफ इधर उधर दौड़ भाग करे। बच्चों की तोतली आवाजें सुनने के लिए अनीता के जैसे कान ही तरस गए थे। अनीता कहती है कि शायद मेरे भाग्य में ही नहीं है पोते पोतियों को खिलाना, जिसे मैं गोद में लेकर खिला पाऊं। आसपास की बूढ़ी औरतें कहती हैं, क्यों ना तू अपनी बहू को ले जाकर डॉक्टर के पास दिखाती हो सकता है कोई उसे बीमारी हो जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रही हो। अनीता को उनकी बातें अच्छी लगती है और डॉक्टर के पास लेके जाना चाहती है रोशनी को। मगर रोशनी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती। सोचती है कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो मेरा भांडा फूट जाएगा, सास को पता चल जाएगा कि मैं किन्नर हूं। तो फिर अनीता सोचती है क्यों ना नर्स और दाई को ही घर बुलाकर रोशनी की जांच करवाई जाए। वो लोग ही शायद बता दें कि जो रोशनी के अंदर क्या तकलीफ है, रोशनी में दिक्कत है या मेरे बेटे में तकलीफ है। कहीं से किसी में तो कोई खराबी होगी जो रोशनी मां नहीं बन पा रही है। रोशनी नर्स और दाई की बात सुनकर भी उनको घर बुलाने से मना करती है। घर में अक्सर इस बात को लेकर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अक्सर घर में बच्चों के लिए घर में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। शादी के 5 साल गुजर गए, फिर भी कोई संतान नहीं है। इस बात का मलाल रोशनी के पति और रोशनी के सास को भी है।
जो दोनों को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अनीता एक दिन नर्स और दाई को घर बुलाती है, ठीक करवाने के लिए कि अनीता में क्या खराबी है। जब वो जांच करते हैं तो पता चलता है कि ये माँ कैसे बन सकती है, ये तो एक किन्नर है। किन्नर क्या बच्चा पैदा कर सकती है? ये बात सुनकर अनीता के जैसे पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस बहू के रूप में वो घर लाई है वो किन्नर है। आज अनीता को ऐसा लग रहा जैसे वो पहाड़ से किसी खाई में गिर गई, जहां से वो कभी जिंदगी में निकल। जब माँ को इस बात का पता चल ही जाता है कि रोशनी मां ही बन सकती, बेटा अपनी मां से सारी सच्चाई बता देता है कि 5 साल के भीतर रोशनी ने मुझे कभी अपने शरीर को छूने नहीं दिया, मुझे कभी अपने पास आने नहीं दिया। मैं बातें अभी तक छुपाए हुए था। मुझे तो बहुत पहले ही मालूम चल चुका था कि रोशनी एक किन्नर है, मगर आपका दिल ना टूटे इसीलिए मैंने इस बात को छुपाए रखा। अपने बेटे को बहुत बुरा भला बात कहती है कि तुमने इतनी बातें छुपा कर क्यों रखी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सुनील खड़ा चुपचाप अपनी माँ की बातों को सुन रहा होता है, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अनीता कहती है कि जब सारे नाते रिश्तेदार और आसपास के लोगों को पता चलेगा कि मेरी बहू किन्नर है तो लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जब अनीता देवी कहती है कि तुम्हें पहले से पता थी और तुम्हारे घर वालों को जो पहले से पता थी कि तुम किन्नर हो, तो तुमने मेरे बेटे की जिंदगी क्यों खराब की? तुम लोगों को पहले ही हमें बता देना चाहिए था, मगर तुम लोगों ने राज छुपा के रखा। शादी को 5 साल गुजर जाने के बाद भी ना तुमने ना तुम्हारे घर वालों ने हमें बताया कि तुम क्या हो। रोशनी गलती मानने के बजाय उनसे झगड़ा करने लगती है, उन पे टूट पड़ती है। रोशनी अपनी गलती मानना नहीं चाहती, कहती है कि मैं क्या करूं, मैं किन्नर हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है? मेरी गलती बस इतनी ही है कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, बाकी संसार की सारी सुख तो मैं आप लोगों को दे ही सकती हूं। अनीता रोशनी से कहती है कि जब तुम मेरे बेटे की मां नहीं बन सकती तो तुम्हारा इस घर में क्या काम, तुम चली जाओ अपने घर, तुम अपने माँ बाप के पास रहना, उनकी सेवा करते रहना, तुम्हारी सेवा की कोई जरूरत नहीं हमें। अनीता रोशनी के घर वालों से कहती है कि आप लोगों को जब पहले से पता थी कि रोशनी एक किन्नर है तो फिर आप लोगों ने मेरे बेटे की जिंदगी के साथ खेला क्यों? आप हमें पहले ही बता देते, हम शायद सतर्क हो जाते। इस बात को ना ही रोशनी के घर वाले और ना ही रोशनी मानने को तैयार थी। लड़की के घर वाले आकर अनीता और अनीता के बेटे के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं, धमकी देना शुरू कर देते हैं। अगर तुमने अनीता को घर से बाहर निकाला तो हम तुम पे दहेज के केस करेंगे। कुछ दिनों के बाद अनीता अपने ससुराल से मायके चली जाती है। मायके जाकर ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस करती है। रोशनी अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की केस करती है। पुलिस उसके घर दबिश देना भी शुरू कर देती है। पुलिस वालों के प्रताड़ित करने पर अनीता और सुनील चौधरी माँ बेटी एक साथ एसपी ऑफिस के जनता दरबार में पहुंचते हैं। एसपी साहब एसपी ऑफिस में बैठे फरियादियों की फरियाद सुन रहे होते हैं। उन फरियादियों में से माँ दौड़ते हुए एसपी साहब की पैर पकड़ लेती है और जोर जोर से रोने लगती है कि आप मुझे बचा लीजिए, आप जांच करवाइए, मेरी बहू ने मेरे खिलाफ झूठी मुकदमा कर रखी है। हमने जिस बहू को अपनी बेटी बनाकर रखा उसे बहू तो समझा ही नहीं, हमने उसे बेटी बना के रखा था। उसने हम पे झूठी मुकदमा कर दी है, दहेज और घरेलू हिंसा की केस कर रखा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लड़की के घर वालों ने
हमारे साथ धोखा किया। वो लड़की नहीं, एक किन्नर है जिसने धोखे से हमारे बेटे के साथ शादी करवा दी। जब हमने यही बात कही तो उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट और झूठे मुकदमे फंसाने। प्लीज आपसे गुजारिश है, आप इसकी सही जांच करवाइए, आप उसकी मेडिकल जांच करवाइए ताकि पता चल सके कि वो लड़की है या किन्नर है। मेडिकल जांच होने पर ही पता चलेगा। बस आपसे यही विनती है हमारी। पुलिस अनीता की बातों को सुनकर उस पर लगे आरोपों की जांच करनी शुरू करती है। जांच अभी चल ही रहा है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये कहानी कैसे लगी प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही सच्ची घटना आपको रोज सुनने को मिलेगी।